प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 8 सोशल साइंस में हिस्ट्री पार्ट पढ़ रहे हैं और इसका हम चैप्टर 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके हमने सब टॉपिक्स पढ़े, अब हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। और क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो था मैच द फॉलोइंग, ये हमने कल किया। दूसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी हमने कल किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, ये भी हमने किया। अब हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम उसका आंसर देखेंगे कि उसका आंसर क्या है। क्या है ये क्वेश्चन? व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। क्या है ये क्वेश्चन कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो इंडिया में आई, उन्हें यहाँ पे किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया, कौन सी चीज़ उन्हें यहाँ पे लाई। इसका आंसर हम आज लिखेंगे और थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। इसका आंसर है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हु केम टू इंडिया बाय गुड्स एट ए वेरी low price and carry them back to Europe to sell at a very high price. Fine qualities of cotton and silk produced in India had a major market in Europe. Pepper, cloves, cardamom and cinnamon too were in great demand. That is why the European trading companies were attracted towards India. ये है इसका आंसर। यानी यूरोपियन कंपनीज जो इंडिया में आई, हिंदुस्तान में आई, यहाँ बहुत ही कम दाम पे ये चीज़ों को ख़रीदने लगी। यहाँ पे ये कम दामों पे चीज़ों को ख़रीदते थे और यूरोप ले जाके उन्हीं चीज़ों को महंगे दामों पे फ़रोख्त किया जाता था। इंडियन सिल्क और कॉटन की यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इंडिया में जो स्पाइसेस निकलते थे जैसे कि पेपर, क्लाउस, कार्डिमम, इनकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मसाले जो यहाँ से निकलते थे, काली मिर्च, इलायची वगैरह, यही वजह थी कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी की अट्रैक्शन इंडिया में बढ़ती गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? व्हाट वेर द एरियाज of conflict between the Bengal Nawabs and East India Company. क्या है ये क्वेश्चन? इसमें हमें ये बताना है कि एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था। यानी जो लड़ाई नवाब्स और ईस्ट इंडिया के दरमियान हुई उसकी क्या वजह थी, इसका आंसर हमें लिखना है। इसका आंसर ये है द कन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल नवाब्स and the East India Company intensified in the early 18th century. The Nawabs refused to give concessions to the company and demanded large tributes for company right to trade. They asked company to stop fortification. The company was depriving Bengal from huge amount of revenue and was undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials. It led conflict between Nawabs and East India Company. 18th सेंचुरी के स्टार्ट में बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान लड़ाई तेज़ होती है। क्यों तेज़ होती है? उस वक्त जो नवाब थे वो पावरफुल माने जाते थे
انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کنسیشنز دینے سے انکار کیا۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کہا کہ جو آپ کو کنسیشنز ملتے ہیں اب یہ کنسیشنز آپ کو نہیں ملیں گے۔ انہوں نے کمپنی کو کہا کہ اگر آپ کو یہاں ٹریڈ کرنا ہے تو آپ کو ٹیکسز دینے پڑیں گے۔ انہوں نے کمپنی سے کہا کہ آپ جو یہ فورٹیفیکیشن مینز وہ قلعے وغیرہ بناتے تھے یہاں پہ کمپنی، اس سے بند کرنے پڑے گا کہ آپ کو اب کوئی فورٹیفیکیشن نہیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہو۔ بنگال نوابس کا کہنا تھا کہ کمپنی ہمارا بہت نقصان کر رہی ہے، ہمیں ٹیکسز نہیں مل رہے ہیں، کمپنی ٹیکسز دینے سے انکار کرتی ہیں، اور یہ اب نوابس کو ہیوملیٹ کرنے لگے۔ اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے، کنفلکٹ سٹارٹ ہوتا ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے کن کے بیچ میں؟ بنگال نوابس اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیچ میں۔ یہی اس کا آنسر۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 6 کیا ہے؟ کوشچن نمبر 6، ہاؤ ڈیڈ دا ایزمپشن آف دیوانی بینیفٹ دا ایسٹ انڈیا کمپنی؟ اس کوشچن کا کیا مطلب ہے کہ دیوانی رائٹس کو ایزیوم کرنے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کیا بینیفٹ ہوا؟ اب یہ دیوانی رائٹس کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔